हेलो दोस्तों, आप सबको जय श्री राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अ, वैसे तो ये चीज़ें शेयर करने वाली नहीं होती हैं क्योंकि सबकी लाइफ में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। पर मुझे लगता है कि 4 से 5 सालों में जितने दुख हम लोगों ने एक साथ देखे हैं, मेरी फैमिली ने इतने शायद ही कोई देखता होगा। और सहन करके फिर भी आगे मुस्कुरा रहा है परिवार। और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार बना रहे मेरे परिवार के ऊपर और सब कुछ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने कितना कुछ सहन किया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर एक चीज़ अच्छी चल रही थी जैसे सबके परिवार में होती है। छोटे मोटा मतलब फंक्शन भी होते हैं और आपका घर परिवार होता है और शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं। हर एक चीज़, हर एक मोमेंट्स हमारा बहुत अच्छा था पूरा फैमिली के साथ। पर पता नहीं कब किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को और धीरे धीरे जो है हमारा परिवार भी कम होता गया। और जितना कुछ हम लोगों ने सहन किया है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो वगैरह देखकर तो लगता है कि ये लोग कितने खुश हैं, इन लोगों को क्या टेंशन है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इनका घर तो चला गया, लो जी तब भी घूम रहे हैं फिर रहे हैं, है ना। तो मेरे मतलब घर वालों को कोई भी चीज़ मतलब बोल देते हैं, उन्हें लगता है कि हम तक ये बातें पता नहीं चलती हैं। हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आस पड़ोस के, मतलब कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें पिंच करता है कि देखो इनका घर चला गया है, देखो इसका ये चला गया, वो चला गया, फिर भी लोग घूम रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है जो 38 ईयर्स की थी और जिसको गए हुए आज 3 से 4 साल हो रहे हैं। हमें जब ये गई तो हमें हमें क्या, किसी ने भी नहीं ऐसा सोचा होता है कि एक अच्छा खासा आदमी जो ठीक ठाक से हो और वो एकदम से ऐसे हम लोगों के बीच से चला जाए तो क्या फील होता है, क्या होता है। और साथ में उसके 2 बच्चे इतने प्यारे और इतने छोटे, मतलब उन दोनों को छोड़ के चली गई है। छोटी वाली गुड़िया जो है ये तो अभी भी अपनी मम्मा को ढूंढती है। और इसके जाने के बाद फिर सडनली मेरे पापा भी अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और मेरे पापा भी चले गए, जिनकी वजह से हमारा पूरा परिवार पूरा होता था। आज पापा भी हमारे बीच में नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ बताते हुए, क्योंकि ये हंसता हुआ चेहरा हम लोगों को बहुत खुश रखता था, मेरे पूरे परिवार को खुश रखता था। इनकी वजह से हमारी जान थी घर पे। और मेरी बड़ी बहन के जाने के बाद पापा को थोड़ा सदमा भी रहा और पापा थोड़े बीमार भी चले थे, हेल्थ इश्यूज थे, उस करके मेरे पापा भी नहीं रहे। और जब हमारे घर से ये 2 मेंबर कम हो गए तो फिर हमारे पास उनकी याद में सिर्फ एक उनका घर बचा था जो आपके सामने फ़ोटो में है। और बरसात में आए, अभी आप लोगों के सामने 2 साल हो रहे हैं। तो बरसात जब आई तो ये घर भी हम लोगों से छिन गया। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे घर से कम 800-900 मीटर की दूरी पर एक बस थी जो इस तरीके से वॉल्वो बस जो काफ़ी सालों से यहाँ पे अटकी हुई थी, जैसे आप देख रहे हैं बाढ़ में। ये बरसात के टाइम की बात है जब अभी बरसात आई थी। ये अभी जब मैं, ये 24 चला हुआ है तो ये 23 की बात है और 22 की बात है, सॉरी। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा बरसात के टाइम, उस टाइम क्या हुआ था, जुलाई की बात है ये। 10 जुलाई को जो है मेरा घर चला गया था। ठीक है, ये 24 चला है, 24 में हम लोग अपना घर बना रहे हैं फिर से। 23 के टाइम ये सब कुछ हुआ है। और इतनी गंदी बरसात थी, हम लोगों ने सोचा नहीं था, यहाँ के किसी भी लोगों ने नहीं सोचा था, क्योंकि आज से इतने साल हो गए। देखो ये बस गई, इसके साथ साथ में ये जो इधर उधर पोल है और जो तारे हैं ये सारी, इनको मतलब ये सारी पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि ये भी खिंच के नीचे चले गई और इसी से रोड टूटा। अदरवाइज़ किसी का घर नहीं जाता। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने नदी के किनारे अपना घर बनाया था, तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने अपना घर नदी के किनारे नहीं बनाया था। भाई कौन बेवकूफ़ होगा जो नदी के किनारे घर बनाएगा, जगह खरीदेगा। बताइए आप लोग। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए हुए थे। हम लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो और ये जगह जो हम लोगों ने खरीद के की थी पापा ने मेरे, और कैसे कैसे करके हम बच्चों को इतना बड़ा किया।
और पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, हर एक चीज़ जैसे मोमेंट सबकी लाइफ में होते हैं सेम हमारे भी वैसे ही थे। और देखो पानी का बहाव इतना था क्योंकि ये जो हमारी साइड को बह रही है ये पार्वती नदी है। पार्वती में जो है 2 से 3 बादल एक साथ फटे, मतलब जो किसी ने भी नहीं सोचा होता। और साथ में जो ब्यास नदी है पार वाली, उस नदी का भी जो रुख है वो बीच से डक लगने की वजह से जो था सारा पानी एक पार्वती में ही आ चुका था। और पार्वती नदी पहली बार सब लोग इस तरीके से उसका रौद्र रूप देख रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों को पता था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और हम लोगों को पता था कि इतने साल हो रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ भी गया तो सड़क पे आएगा। लेकिन ऐसा आइडिया किसको होता है यार कि आप लोगों का घर ही चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ पता होता तो सब लोग अपना सामान लेकर निकाल लेते, या फिर कभी भी ऐसी जगह नहीं खरीदते कि जहाँ आपका जो जीवन की आपकी कमाई है वो चली जाए। ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई भी नहीं करता है ना। क्योंकि वीडियो में जो आप देख रहे होते हैं वो ऐसा लगता है कि पता नहीं दरिया के नज़दीक ही आपका घर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। घर हमारे घर से आगे 4 लेन थी, 4 लेन से आगे पार्किंग थी जिसमें ट्रक खड़ते थे इतने सारे। उसके बाद भी डंगे थे। तो सोच लो आप कितना डिस्टेंस के बाद दरिया था और कितनी ऊंचाई पर, मतलब दरिया जो होता है कितना डाउन होता है और कितनी हाइट होती है सड़क की। तो उस तरीके का था ही। और बाद में मतलब जब माहौल बिगड़ा, बारिश रुके ही ना, तो पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा होता गया। और धीरे धीरे जो है मतलब सब हालात बिगड़े ही, सुधरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पानी की मतलब मैंने पानी की जो आवाज़ है इसमें म्यूट की हुई है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम यहाँ पे डर का इतना माहौल था। पानी की इतनी आवाज़ थी कि हर कोई डर जाए। ये रात 2:30 बजे का व्यू है। तो आप लोगों को मैंने दिखाया वो सड़क थी, वो सड़क रही नहीं थी। हमारे घर के आगे के शेड है, उसके आगे पानी इस तरीके से बह रहा था उस टाइम। तब भी हमें लगा कि नहीं यार ये मतलब पानी जो है सीधा चले जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी रात हमारा मकान खड़ा रहा और सुबह 7 बजे के पास ये मकान इस तरीके से पानी में गिर गया। और अपने साथ पापा की जो हमारी यादें थी, हमारे बचपन की यादें थी, वो सब कुछ ये पानी अपने साथ बहा कर ले गया। और यहाँ दूर से हमें अपना घर के कुछ टुकड़े इस तरीके से नज़र आ रहे थे, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा मकान गिरा। सबसे पहले हमारा ही गिरा क्योंकि लंबाई में मकान था। और जब तक हमारा मकान था बाकी जो यहाँ के लोग हैं, हमारा पड़ोस है, उन लोगों को भी थोड़ी सी राहत थी क्योंकि हमारे घर से पानी डाइवर्ट हो जा रहा था, उस साइड को ज़्यादा फ्लो नहीं था। लेकिन हमारा ही घर जाने की देरी थी। उसके बाद जितने घर आप सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे मकान गिर चुके थे धीरे धीरे करके। ये हमारा घर था। हर कोई अपना मकान कैसे बनाता है आप लोगों को खुद ही पता होगा कि कैसे क्या चीज़ होती है। इतना कुछ बीतने के बाद अब आप देखो ये है हॉस्पिटल। 3 साल मतलब लगातार ये चीज़ें सहन की हर एक साल। और चौथे साल में ये मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है बहुत बड़ा। जब पता चला कि मुझे जो है ये सिस्ट हो चुकी है बहुत बड़ी पेट में, और साथ में थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम भी, जिसके लिए मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे। और ये देख सकते हैं आप मेरी फ़ोटो कि मैं कितनी बीमार हो चुकी थी, मुझे ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम आ चुकी थी। लोगों को रील्स वगैरह देखकर लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं भी, हम लोग बहुत ज़्यादा बस हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दुख बोलते हैं ना कि ज़्यादा दुख सहन करने की वजह से या दुख जताने की वजह से दुख कभी कम नहीं होता है। तो वैसा ही वो भगवान का मर्जी सोचकर हर चीज़ सहन करते हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी, मेरी हार्ट बीट कम हो रही थी। ये तब क्या फ़ोटो है जो एक चुपके से क्लिक किया था क्योंकि फ़ोटो लेने नहीं देते हैं। तो हॉस्पिटल पीजीआई में मेरा ट्रीटमेंट चला था और 2 महीने में यहाँ पर एडमिट रही हूँ। 2 महीने में मेरा सारा प्रोसेस चला है। उसके बाद मैं ठीक हुई और अपने भाई के पास नोएडा में थी। तो फिर वहाँ जाकर मैं थोड़ी बहुत सैर करके ठीक हुई हूँ और जैसे कैसे मैंने टाइम निकाला। और अभी आप 3 साल तो ये सब कुछ सहन किया, चौथे साल में मेरी ये टांग टूट चुकी है। ये दोनों आप देख सकते हो, जैसे मैंने वीडियो में भी अपलोड किया था।
तो अब आप खुद ही देख कर मतलब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या क्या सहन करके आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या तकलीफ़ें हम लोगों की लाइफ में आ रही हैं जा रही हैं। तो प्लीज़ आप सभी दुआ कीजिएगा। बाकी बुरी नज़र का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भगवान बैठे हुए हैं। जो बुरा सोचते हैं उनके साथ भी कौन सा अच्छा होगा। तो भगवान जो है वो हमारे कर्मों की सज़ा हमें कहीं ना कहीं देते ही हैं। आप सबको जय श्री राधे, प्यार से रहिए। बहुत शॉर्ट में मैंने अपनी फैमिली की एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखी, जो हम लोग अभी तक सहन कर रहे हैं, क्योंकि जाने वाले तो चले गए हैं, उनकी यादें ही अब आती हैं और वही चीज़ें हम लोगों ने अपने मन में रखी है, क्योंकि जो यादें मकान में थी वो मकान भी अब नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं एक साथ रहकर और कोशिश करते हैं कि भगवान का दिया हुआ जो थोड़ा बहुत है उसमें हम लोग संतुष्टि रखते हैं और एक साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक हो। यही दिन सोचकर हम लोग आगे की सोचते हैं, लेकिन अगले कल का पता नहीं होता है। इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ कि अगले कल पर कोई काम ना टालें और हो सके तो सबके साथ प्यार से रहें। छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ चला रहता है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। आप लोगों को जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताई, क्योंकि मैं घर से निकले मुझे 5 मिनट हुए थे और मेरे साथ ये चीज़ हो गई। तो पता नहीं मेरे साथ हो सकता था, बड़ा हादसा भी हो सकता था, शायद मैं ना बचती। लेकिन भगवान ने अभी लिखी होगी मेरी थोड़ी बहुत उम्र और तो मैं बच गई और आप लोगों के बीच में हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी सेफ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। और बाकी जब मुसीबत पड़ती है तो आपकी फैमिली के अलावा आपका कोई साथ नहीं देता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। अपनी फैमिली के साथ अपने भाई बहन सबके साथ बनाए रखें। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है दूरियां ना बनाए कभी भी, क्योंकि जो खूनी रिश्ता होता है ना, जो खून का रिश्ता होता है वही लास्ट में काम आता है। और मैंने अगर कुछ किसी का दिल दुखाया हो अपनी बात को बोलकर तो मैं माफ़ी मांगती हूँ और अपने ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक सभी सेफ रहिए और सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और सबको बहुत बहुत प्यार।